नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हम में से कई रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, और वो है आईपीओ अलॉटमेंट। यार, कभी सोचा है कि कुछ लोगों को हर बार अलॉटमेंट मिल जाता है और हमारे हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं? चलिए आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल शायद हर उस इन्वेस्टर के मन में आता है जिसे बार बार निराशा हाथ लगती है ना? कोई भी अच्छा आईपीओ आता है, हम पूरी उम्मीद से अप्लाई करते हैं और फिर रिजल्ट के दिन कुछ नहीं। तो आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे का असली खेल क्या है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो इंटरनेट पर दोस्तों से हम सुनते हैं ना कि ज्यादा लॉट भरो, ऐसे अप्लाई करो, उनमें से ज्यादातर बातें सिर्फ मिथ्स हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें। और सच तो ये है कि ये ट्रिक्स आपके चांस बढ़ाने की जगह उल्टा घटा देती हैं। तो आज हम कॉमन सेंस को नहीं बल्कि डेटा और सही स्ट्रैटेजी को समझेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम आईपीओ की पहेली को समझेंगे, एप्लीकेशन की कैटेगरीज को जानेंगे, जीतने की सही स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, उन गलतियों को देखेंगे जो सब करते हैं, एसएमई आईपीओ के नए रूल्स को समझेंगे और आखिर में आपको एक स्मार्ट चेकलिस्ट देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, इंडिया में ना मोटे तौर पर दो तरह के आईपीओ होते हैं, एक मेन लाइन और दूसरा एसएमई। इन दोनों को समझना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों के नियम, दोनों में अप्लाई करने का तरीका और जीतने की स्ट्रेटजी जमीन आसमान का फर्क है। तो फर्क क्या है? सिंपल है। मेन लाइन आईपीओ मतलब बड़ी जानी पहचानी कंपनियां। यहाँ आप करीब 15,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वहीं एसएमई आईपीओ छोटी या मीडियम साइज की कंपनियों के लिए होते हैं। यहाँ टिकट साइज ही बड़ा होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट लाखों में होती है। और यही छोटा सा फर्क आगे की पूरी कहानी बदल देता है। अब आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और वो है मेन लाइन आईपीओ की एप्लीकेशन कैटेगरीज। यहीं पर लोगों की सारी स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है और अलॉटमेंट के चांस 0 हो जाते हैं। तो ये देखिए, मेन लाइन आईपीओ में 3 तरह के बॉक्सेस हैं। पहला है रिटेल, जहां हम जैसे आम इन्वेस्टर्स 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। दूसरा है स्मॉल एचएनआई, मतलब 2 लाख से 10 लाख के बीच की एप्लीकेशन। और तीसरा है बिग एचएनआई, जहां 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगती है। ये तो सबसे बड़ा मिथ है, मतलब बिल्कुल झूठ। लोगों को लगता है रिटेल में 1 लॉट की जगह 4 लॉट, मतलब 15,000 की जगह 60,000 लगा दिए तो चांस बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब कोई अच्छा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है ना, तो ये एक लॉटरी बन जाता है, और लॉटरी में आपकी एप्लीकेशन सिर्फ एक टिकट है। चाहे आपने 1 लॉट भरा हो या 10, चांस बराबर ही रहता है। तो अब जब ये सब फालतू की बातें साइड हो गई, तो असली स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, ये किस्मत का खेल कम और मैथ्स यानी प्रोबेबिलिटी का खेल ज्यादा है। तो चलिए अब समझते हैं कि अलॉटमेंट की संभावना को असल में कैसे बढ़ाया जा सकता है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए, ये पूरी कहानी बता रहा है। मान लीजिए एक अच्छा आईपीओ आया, रिटेल कैटेगरी में 8 गुना सब्सक्राइब हुआ, मतलब हर 8 में से 1 आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा। चलो ये चांस तो अच्छा है। बिग एचएनआई में 10 में से 1 को मिलेगा, ये भी ठीक है। पर जरा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को देखिए, 30 में से सिर्फ 1 को। ये सबसे खराब चांस है। तो सवाल यह है कि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इतना बुरा हाल क्यों है? क्योंकि इंडिया में ज्यादातर इन्वेस्टर्स जिनके पास 3 से 5 लाख रुपए होते हैं, वो सबके सब इसी कैटेगरी में कूद पड़ते हैं। यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि आपके जीतने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। ये एक ट्रैप है, एक जाल है। तो करना क्या है? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर आपके पास 12-13 लाख रुपए है, तो सबसे पहले एक बिग एचएनआई एप्लीकेशन लगाइए। फिर जो पैसा बचे उससे घर में जितने भी डीमैट अकाउंट है, मम्मी पापा भाई बहन, सबके नाम से एक एक रिटेल एप्लीकेशन लगा दीजिए। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, उसे तो भूल ही जाइए। अच्छा, स्ट्रैटेजी तो बना ली, पर कुछ ऐसी छोटी छोटी बेवकूफ़ी भरी गलतियां हैं जो सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। आपकी एप्लीकेशन लॉटरी में जाने से पहले ही रिजेक्ट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं। जरा ये नंबर देखिए, 60 लाख। यकीन होता है? टाटा टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े आईपीओ में 60 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस सिर्फ छोटी मोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो गई। मतलब लाखों लोगों की मेहनत और उम्मीदें एक छोटी सी गलती की वजह से पानी में चली गई।
और ये है वो गलतियां, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली, थर्ड पार्टी यूपीआई पेमेंट, मतलब एप्लीकेशन है पत्नी के नाम से और पैसे कट रहे हैं पति के अकाउंट से, बस हो गई एप्लीकेशन रिजेक्ट। दूसरा, एक ही पैन कार्ड से मल्टीपल एप्लीकेशन, नहीं कर सकते। तीसरा, डीमैट या बैंक डिटेल्स में जरा सी भी गलती। और चौथा, किसी भी गारंटीड अलॉटमेंट वाले ऐप के चक्कर में पड़ना। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है। चलिए अब जरा एसएमई आईपीओ की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी गेम पूरी तरह बदल चुका है। जो पुरानी स्ट्रैटेजीज थी वो अब काम नहीं करती। सेबी ने नए नियम लागू कर दिए हैं। पहले क्या होता था और अब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले एसएमई आईपीओ में पैसे का खेल था। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, उसको उतना ज्यादा अलॉटमेंट मिलना लगभग तय था। पर अब यहाँ भी मेनलाइन आईपीओ की तरह लॉटरी सिस्टम आ गया है। मतलब अब ये पैसे का नहीं, किस्मत का खेल बन गया है। ये देखिए एसएमई आईपीओ की नई कैटेगरीज। यहाँ खेल ही बड़े अमाउंट का है। रिटेल में ही लगभग 3 लाख लग जाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया तो बिग एचएनआई को भी उतना ही अलॉटमेंट मिलेगा जितना स्मॉल एचएनआई को मिल रहा है, मतलब 3 लॉट। तो यहाँ ज्यादा पैसे लगाने का कोई खास फायदा नहीं है। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा उसे एक सिंपल सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं, ताकि अगली बार जब आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो ये बातें आपके दिमाग में बिल्कुल साफ हों। ये है आपकी स्मार्ट इन्वेस्टर चेकलिस्ट। इसे दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, अपनी कैटेगरी समझदारी से चुनें। पहले बिग एचएनआई, फिर रिटेल। स्मॉल एचएनआई से दूर रहें। दूसरा, अपने परिवार के सारे डीमैट अकाउंट्स इस्तेमाल करें। तीसरा, हमेशा बैंक पोर्टल से अप्लाई करें और डिटेल्स 2 बार चेक करें। और चौथा, किसी भी गारंटी वाले झांसे में ना आएं। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, आईपीओ में सिर्फ अप्लाई कर देना ही काफी नहीं है। असली खेल है स्मार्ट तरीके से अप्लाई करने का, बुद्धिमानी से अपनी एप्लीकेशन लगाने का। तो अब जब सारी तस्वीर साफ है तो सवाल ये है कि अगली बार जब कोई अच्छा आईपीओ आएगा तो पैसा कहाँ लगेगा। उम्मीद है इस जानकारी के बाद आप एक ज्यादा स्मार्ट और बेहतर फैसला ले पाएंगे।